कि दरभंगा वाले को भी डीएमसीएच, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को ही 2500 बेड का करेंगे। ये सब तो काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि आपको पता है कि एम्स बना, आप सभी सॉरी IGIMS बना पटना में। अब उसके बाद ये जो सरकार है अभी, तब 15 में इन लोगों ने कहा कि पटना में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाएंगे। तो हमने कहा भाई देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में एक पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो पटना में ये IGIMS बन गया, तो इसको तो आप दूसरा जगह बनाइए, बिहार में दूसरा करिए। तो उसे सुधार करके बोल दिए। और फिर हमने सुझाव दिया कि भाई देखिए, सबसे पहला मेडिकल कॉलेज पटना और बिहार का दूसरा है आपका दरभंगा। तो अच्छा होगा कि आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज को आप एडॉप्ट कर लीजिए और उसी को IGIMS बनवा दीजिए। तो शुरू में स्वीकार कर लिए, अब बाद में रिजेक्ट कर दिए कि ना हम अलग बनाएंगे। कि एक बार चल करके जो जगह हम लोग चुन लिए हैं और वहां के डीएम ने बताया और इतना बढ़िया जगह चुना है, और जो काम किया जाएगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे आप लोगों से कि एक बार चल के देख लीजिए, वहां का भी हो और यहां का भी, सब देख आइएगा और उसको छपवा दीजिए। वैसे तो आप लोगों पर तो प्रतिबंध न है जी, आप सब चीज छाप सकते हैं। ये तो प्रतिबंध ने ऊपर से लगा दिया गया है, सबका बात थोड़ी छाप सकते, एक तरफा छप रहा। पटना में दीघा से दीदारगंज तक जेपी गंगा पथ का निर्माण, तो इसकी शुरुआत तो हम 13 में करवा दिए। एक हिस्सा लास्ट ईयर बन के तैयार हुआ और दूसरा हिस्सा और आगे बढ़ गया, वो कल हम लोग कराए। अब आप लोग सब जानते ही हैं, वहीं पर आप पत्रकार लोग थे। अब कितना बढ़िया बन रहा है, और उसको और उधर भी, पूरब भी आगे और पश्चिम भी आगे करवाएंगे। तो इतना बढ़िया होगा। तो हम लोग तो एक एक काम कर ही रहे हैं हर चीज के लिए। और पूरा तौर पर जो जेपी गंगा पथ है उसको पूरब में आगे बढ़ा देंगे हम लोग। ये बख्तियारपुर से आगे से ताजपुर का पुल जो बन रहा है उसके लिए, और पश्चिम तरफ में आरा और छपरा का पुल जो बना हुआ है वहां तक इसको बढ़ा देंगे। तो कितनी सुविधा होगी उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार आने में और कहीं भी जाने में, कितनी सुविधा होगी। और जानते ही हैं, शाम में, रात में कितने लोग देखते रहते हैं, जहां पहले बना तब, अब दूसरा बना तब। तो इसीलिए सब काम हम लोग तेजी से कर रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि हम लोग महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हर प्रकार से आप सबको पता हुआ है, आप जानते हैं प्रारंभिक शिक्षक में भी महिलाओं को 50% का आरक्षण हम लोगों ने दिया। अब उसके आगे सब जगह 35% कर दिया है। आपको सबको मालूम है कि पुलिस में भी 35%, बाकी सब सरकारी सेवा में महिलाओं को 35% हम लोगों ने कर दिया है। तो कितना ज्यादा सुविधा हम दे रहे हैं। लड़का लड़की सबके उत्थान के लिए काम हम लोग कर रहे हैं। गरीब जीविका के अंतर्गत 10,47,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो गया और भी बढ़ेगा। और इसमें 1,30,00,000 से भी अधिक महिलाएं जुड़ करके जीविका दीदियां बन गई है। हम सबसे मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब कितना विकास हो रहा है और उनका काम हम बढ़वाते जाते हैं। इस बार जो हम घूम रहे थे जनवरी फरवरी में, उनका काम को और आगे बढ़वाने में लग गए। हम लोग सोच लीजिए, अरे हमको तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो और आगे बढ़ता, लेकिन लोग तो विशेष राज्य का दर्जा दिए ही नहीं। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जितना ज्यादा विकास का काम कर रहे हैं, अब उसके चलते क्या हो रहा, अब पहले जरा याद करिए ना, कितने लड़कियां बाहर आती थी। अब देखते हैं सब, तो हर तरह से हो गया, सब तरह की सुविधा हम लोगों ने कर दिया। आजीविका दीदियों का भी इतना ज्यादा हम लोगों ने काम कर दिया। और एक सतत जीविकोपार्जन योजना हम बनाए थे बीच में, कि खास करके जितना हम लोग बना रहे थे स्वयं सहायता समूह, तो कुछ बहुत ही गरीब परिवार रहता था, उसमें आता नहीं था बाहर,
तो इसलिए हम लोगों ने एक स्वयं सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत कराई। बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा अब पास जो करता है, पहला परीक्षा जो बीपीएससी का पास करता है उसको अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को 50,000 रुपया का मदद देते हैं कि दूसरी जो अंतिम परीक्षा करेगा खूब बढ़िया से पहले मेहनत करेगा, पढ़ेगा और पास करेगा। और उसी तरह से जो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में जो प्रारंभिक परीक्षा पास किया और अंतिम परीक्षा के लिए देना है उसको 1 लाख रुपया का मदद दे रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि इसका कितना लाभ हो गया। अब इस बार हम तो पिछली बार क्या बोले थे आपको कि भाई हम लोग सरकारी 10 लाख नौकरी करेंगे और 10 लाख रोजगार का अवसर देंगे। और जान लीजिए इस बार बहुत हो गया है, अगले साल तक की काम पूरा हो गया। अभी आपको बता देते हैं, अभी 1,50,563 सरकारी नौकरियां लोगों को प्राप्त हो गई और 3,62,404 नए पदों का सृजन किया गया और 2,86,461 पदों पर नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। तो ये बहुत तेजी से काम होगा और रोजगार का भी 5 लाख लोगों को अवसर मिल गया। तो हम लोगों का पूरा लक्ष्य है कि अगले वर्ष तक सरकारी नौकरी भी 10 लाख तक मिल जाए और रोजगार का भी अवसर 10 लाख तक मिल जाए। तो इसी में हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग सारा काम करते हैं। और खाली दिल्ली वाला तो खाली प्रचार न अपना करता है जी, मीडिया पर कब्जा तो खाली प्रचार करता है, काम फिर करता है। हम लोग जो काम करते हैं वो तो हम यही चाहते हैं, सब डिपार्टमेंट को कहते हैं कि लोगों को घर घर तक एक एक चीज पहुंचा दीजिए। काहे बेचारे ये लोग चाहते हैं तो थोड़ा देर के लिए बोलते हैं, लेकिन सब बतवाई लिखना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज काट देना पड़ता है। तो क्या करिएगा। और जब एक बार 24 के बाद फिर मुक्ति मिल जाएगी देश को, तो फिर आप आजाद रहिएगा और जो कहेगा जो देखिएगा उसको आप ठीक ढंग से पहले की तरह छापिएगा। लेकिन आज तो आप पर लग गया है तो खैर छोड़िए उस सब चीज का।